नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। मैं हूं अविनाश शुक्ला। देखते रहिए देश दुनिया की खबरें। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गजेहड़ी उर्फ माधवनगर तहसील सोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में एक व्यक्ति को हल्का लेखपाल ने भारत का निवासी बना दिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है उभर करके, और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल की आख्या पर उसका निवास प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है, और ऐसा आरोप लगाकर दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम से कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा से सटे तलहटी में सिद्धार्थनगर बसा हुआ है। राजस्व कर्मी की मिली भगत से भारत में अन्य देशों का भारत का निवासी बना देना यह बहुत बड़ी खबर है। सिद्धार्थनगर से उभर कर आ रही है। ऐसा मामला ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाया है, और संज्ञान में मामले को लाकर के ग्रामीणों ने कहा प्रमाण पत्र 13/12/2022 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संख्या 54/22/02265 जो डिजिटल सिग्नेचर सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी सोहरतगढ़ उत्कर्ष श्रीवास्तव का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर कि विदेश रहने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाकर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर उभर करके सामने आ रही है। बता दें कि राजस्व कर्मी अब विदेशों में रहने वाले लोगों को भारत का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नेपाल या पाकिस्तान या अन्य किस देश का रहने वाला है। यह एक बड़ा जांच का विषय है जो यह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, और पूरे गांव में बिल्कुल सनसनी फैली हुई है कि ये कहां का निवासी है, जिसका पूरे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। यह भारत के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। फिलहाल का ये आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से कार्रवाई की मांग उठाई है। मामले में जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी सच्ची खबरों के साथ। संतोष कुमार की रिपोर्ट सिद्धार्थनगर से। हमारा नाम मजरीन गुप्ता है, ग्राम मधवानगर के निवासी हैं। मामला ये है, हमारे ग्राम सभा में ग्राम मधवानगर लेखपाल के खिलाफ हम लोग यहाँ पे डीएम साहब के वहाँ शिकायत लेकर आए हैं। एक व्यक्ति नेपाल का है, बाहर का है, हमारे गांव में आकर के वो नागरिक बनना चाहता है। यहाँ का नागरिक लेखपाल द्वारा बना दिया गया है। क्या नाम है लेखपाल का? प्रधान कौन है आपके? हमारे गांव के प्रधान राधेश्याम शर्मा जी हैं। लेखपाल साहब का नाम है ओम प्रकाश, और सब फर्जी रिपोर्ट बना करके उसको पात्र व्यक्ति बना दिया गया है। उसके नाम से आवास भी निकाला गया है, और वो पता नहीं नेपाल का है या पाकिस्तान का है या कहाँ का है, किस देश से आया है। हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, आतंकवादी है या माओवादी है, क्या हमला करना चाहता है, क्या करना चाहता है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं, हमारे गांव में पहला नंबर जाकर के पता कर लीजिए। किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है कि हमारे गांव का ये निवासी है या नागरिक है, किसी को नहीं मालूम है, पता नहीं वो कौन है। इस पे क्या चाहते हैं? इस पे ये चाहते हैं कि पहला नंबर उसके बारे में जो कुछ भी है उसको जांच पड़ताल किया जाए। श्रीमान महोदय, हम डीएम साहब से भी यही बात करना चाहते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है चिनको गौतम, स्वर्गीय राम प्रसाद गौतम। इस नाम से हमारे गांव में कोई नहीं है। क्या पुश्तैनी जमीन है उसकी? कोई जमीन नहीं है उसकी, कोई पुश्तैनी जमीन भी नहीं है। उसका नाम से कोई हमारे गांव में है भी नहीं है। तो क्या लगता है किस आधार पर उसका निवास बन गया? अब सब फर्जी बनाया गया है, सब पैसा लेकर लेखपाल द्वारा
और लेखपाल का सब कुछ साइन दस्तखत है। डीएम साहब के पास गए थे, क्या आश्वासन? डीएम साहब के पास हमारी फाइल अभी जमा हुई है। हम डीएम साहब से यही आशा करते हैं कि वो हमारी काम वो अपने स्तर से अच्छे से करवाएंगे और ओम प्रकाश लेखपाल साहब के साथ जो कार्रवाई सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको मिलना जरूरी है। और वो एक घोटाला नहीं, कई घोटाला किए हैं। क्या नाम है? बद्रीनाथ पांडे। पंडित जी ये बताइए कि यहाँ डीएम साहब के पास आज आए हैं आप, क्या है मामला? डीएम साहब के पास हम लोग आए हैं अपना फरियाद लेकर के। मामला लेखपाल द्वारा बहुत गड़बड़ किया जा रहा है। क्या गड़बड़ किया गया है? जो भी पैसा के बल पर लेखपाल साहब गलत काम कर देते हैं। हमारे यहाँ गांव में एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना दिया है। किसका बना दिया है? चिंकू नाम है, बाप का नाम राम प्रसाद है, गौतम। वो ना यहाँ का निवासी है, ना उसका कोई खानदान यहाँ पहले से रहता था, पता नहीं है कहाँ का रहने वाला है। और ऐसे कई काम ओम प्रकाश लेखपाल जी जो है पैसे के बल पर एकदम निडर होकर के बिल्कुल परिणाम ना सोचते हुए गलत काम कर देते हैं। बार बार हम लोगों ने उनसे प्रार्थना किया। इसके लिए शिकायत कहीं किए हैं आप? इसके लिए शिकायत बहुत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ जिसको जांच मिला उसको विरोधी पैसा दे देता है और वो लोग वही रिपोर्ट लगा देते हैं। क्या वास्तविक रूप से वो उस गाँव का रहने वाला है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कहाँ का, कोई पता ही नहीं कहाँ का। इस देश का है कोई पता नहीं। इन रिपोर्ट में क्या लगाते हैं लेखपाल लोग और लोग? अब लेखपाल लोग पैसे के बल पे रिपोर्ट लगाते हैं। लेखपाल के खिलाफ कोई किया नहीं विधिवत कार्रवाई और ना लेखपाल साहब कहीं फंसे, इसलिए उनको कोई डर नहीं है गलत काम करने में। तो ये कब जारी हुआ है? नहीं, वो 1 साल से ऊपर हो गया। जी 13/12/22 को ये प्रमाण पत्र निवास जारी होता है कि वो हमारे गांव के निवासी नहीं है, वो पता नहीं पाकिस्तान के हैं कि नेपाल के हैं, किस देश के हैं। और ऐसे प्रमाण पत्र तहसील सोहरतगढ़ से ये जारी हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके संबंध में जो मामला है पहली बार मेरा संज्ञान में आया। तुरंत संज्ञान में लेने के बाद उसका गंभीरता से देखते हुए तहसील सोहरतगढ़ एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकरण का स्वयं नायब तहसीलदार का स्तर का अधिकारी को हम लोग भेज के जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, भारत नेपाल सीमा से सटे ब्लॉक है और इस तरीके का प्रकरण है, तो इसमें किस तरीके से संज्ञान में लेंगे सर? गंभीरता से संज्ञान में लेंगे, क्योंकि ये गंभीर प्रकरण था। ऐसा प्रकरण जब पहली बार संज्ञान में आया तो तुरंत नायब तहसीलदार स्तर अधिकारी को निर्देश दिया गया है। वो जाके स्वयं निरीक्षण भी करेंगे, आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। यदि मतलब ऐसी स्थिति है तो फिर मतलब उनको खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।